जय हिंद दोस्त। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईसीजीसी कंपनी में प्रोविजनल ऑफिसर के पद पर निकली भर्ती के संबंध में। ईसीजीसी का जो पूरा नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा पीओ के पद पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी की तलाश करें तथा आपका सपना है पीओ के पद पर नौकरी प्राप्त करना, दोस्तों पीओ के पद पर आपको लगभग 1 लाख से एबव की ही सैलरी पर मंथ मिलेगी। तो यह वैकेंसी भी यानी यह जो पद है यह बहुत ही अच्छा पद है, इसमें आपको अच्छी खासी इनकम भी होगी। तो अगर आप भी पीओ के लिए नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह जानना आवश्यक होगा कि इसके लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब किस आधार पे आपका सिलेक्शन इस पद पे होगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके लिए जो आपका आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है, आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इसका अंतिम जो तिथि है 2 दिसंबर 2025 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा जो आपके कैटेगरी वाइज है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 950 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग कैंडिडेट 175 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करेंगे। इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए तो आप किसी भी विषय से, किसी भी वर्ग से आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप पीयू के पद पर नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी उम्र भी मायने रखती है। इसमें आपकी न्यूनतम जो उम्र है 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल, 21 से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। परंतु उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है। तो एससी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, विकलांग कैंडिडेट को 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि पीओ के पद पे आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा। तो इसमें मुख्यतः आपका रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो रिटेन एग्जाम यानी जो आपका लिखित परीक्षा होगा, इसमें आपसे 2 एग्जाम लिए जाएंगे, प्री और मेंस। प्री एग्जाम जो आपका है, जो प्री एग्जाम है और जो मेंस एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम अलग अलग होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि प्री एग्जाम का पैटर्न है क्या है, यानी किन किन विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो आपका प्री एग्जाम है इसमें कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए 140 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग है। किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत होते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। इसमें पूछे जाने वाले जो आपके विषय हैं, तो जो रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन अकेले पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन, इसी तरह जनरल अवेयरनेस से आपसे 40 क्वेश्चन और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा है आपका प्री एग्जाम का पैटर्न। अब हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा। जब आप प्री एग्जाम में सफल होंगे तभी आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो मुख्य परीक्षा में किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसको समझते हैं। दोस्तों जो आपका मुख्य परीक्षा में जो आपका पैटर्न होगा, इसमें मुख्यतः आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपको दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा जो परंपरागत होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें मुख्यतः आपका एस्से राइटिंग होगा। एस्से राइटिंग में आपको 2 एस्से मिलेगा, दोनों में से किसी एक एस्से को आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 40 मिनट का समय मिलेगा। जैसे आपका 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन यानी 2 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से एक ऑप्शन पे आपको, यानी जैसे उसमें 2 विकल्प मिलेंगे, एस्से में 2 एस्से रहेगा। जैसे मान लीजिए गाय पे निबंध लिखिए या भैंस पे निबंध लिखिए, तो गाय या भैंस किसी में से एक पे आप निबंध लिख सकते हैं। इसी तरह आपका प्रेसिस राइटिंग होगा, इसमें भी आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे आपको प्रेसिस राइटिंग लिखना होगा। जब आप प्री एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे तभी जाकर आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा और मेंस एग्जाम में सफल होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों एक ही साथ होगा। जब आप इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को ईसीजीसी में पीओ यानी प्रोविजनल ऑफिसर के पद पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें आपका पर मंथ जो सैलरी है 1,30,000 रुपये आपकी ग्रास सैलरी है। तो ये अच्छी खासी सैलरी वाली वैकेंसी है। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।